जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन को ही प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहा जाता था। स्वयंभू, भव्य एवं दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्वता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की काफी प्रशंसा की है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि महाकाल नाम के पीछे का रहस्य क्या है। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और कहा जाता है कि यहाँ पे जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती है, इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर का नाम दे दिया गया। और अगर हम दूसरी कहानी की बात करें तो एक बार रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। इसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, जिसे पाकर उसने धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षस के आक्रमण और अत्याचार को देखकर भगवान शिव बहुत ज्यादा नाराज हो गए और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी एक हुंकार से ही दूषण को भस्म कर दिया। फिर शंकर भगवान ने अपने भक्तों से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगे, और भक्तों ने यह वरदान मांगा कि वो जन कल्याण तथा जन रक्षा हेतु इसी स्थान में विराजमान हो जाएं या निवास करें। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए। इसी कारण से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, आपको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आखिर कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन नगरी में रात क्यों नहीं गुजारता है। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े हुए कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा। लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर के राजा हैं, वो भी आज तक यहाँ पे रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन के बाद रात को यहाँ रुक गए थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उनके साथ भी हुआ था और कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे मंदिर में प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है, जिसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से टिकट की बुकिंग करनी पड़ती है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल का दर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्यम खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नाग चंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में बस एक बार नाग पंचमी के दिन होते हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है और साथ ही माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा भी है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। दोस्तों, उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा माना जाता है और वो है महाकाल बाबा। ऐसी मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ पर कोई भी राजा रात में नहीं रुकता और जिन्होंने भी ऐसा दुस्साहस किया है वे हमेशा संकटों से घिर गए हैं। तो ये थी कुछ बातें महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।